नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको 2004 की एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है द मशीनिस्ट। कहानी ट्रेवर रेजनिक से शुरू होती है जो एक फैक्ट्री में मशीनिस्ट है। वो एक साल से नींद नहीं ले पा रहा है जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत पतला हो गया है। एक शाम वो अपने अपार्टमेंट में कारपेट लपेट रहा होता है जिसमें एक लाश छुपाई है। फिर वो कारपेट को ट्रक में डालकर बीच पर ले जाता है। वहाँ उसे जमीन पर फेंकता है और पानी की तरफ लात मारता है, पर कारपेट खुल जाती है और अंदर का आदमी दिख जाता है। तभी पीछे से एक आदमी पीला टॉर्च लेकर आता है और ट्रेवर से पूछता है कि तुम कौन हो। ये सवाल ट्रेवर को बहुत डरा देता है। कुछ पल बाद वो अपने घर पर है। वो हाथ ब्लीच से धो रहा है जबकि वो पीला टॉर्च टेबल पर रखा है। आईने में खुद को देखता है तो दीवार पर एक पोस्ट इट नोट लगी होती है जिसमें लिखा है तुम कौन हो। ट्रेवर सोचने लगता है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। वो अपनी कॉल गर्ल स्टीवी के साथ रात गुजार रहा होता है। स्टीवी उसके शरीर की हालत देखती है और कहती है कि अगर तुम और पतले हो गए तो तुम रहोगे ही नहीं। वो ब्रेकफास्ट बनाने की ऑफर देती है पर ट्रेवर को काम पर जाना है इसलिए वो चला जाता है और उसे अच्छी टिप देता है। फैक्ट्री में ट्रेवर सुनता है कि उसका सुपरवाइजर टकर मिलर को डांट रहा है क्योंकि मिलर ने मशीन बंद करके साफ की थी। ये टाइम वेस्ट है। ट्रेवर बीच में बोलता है कि ये सेफ्टी रेगुलेशंस की वजह से किया जाता है, इसलिए टकर मिलर को छोड़ देता है और ट्रेवर को कहता है कि अब तुम मेरी गंदी लिस्ट में हो। शिफ्ट खत्म होने पर सारे मशीनिस्ट पोकर नाइट प्लान करते हैं और ट्रेवर को भी बुलाते हैं, पर वो जैसे हमेशा मना कर देता है। सहकर्मी उसे मजाक में कहते हैं कि तू स्पॉइल स्पोर्ट है। वे सोचते हैं कि आर्थर पहले ऐसा नहीं था। आधी रात को ट्रेवर एयरपोर्ट तक ड्राइव करता है अपने फेवरेट डाइनर में कॉफी पीने। वहाँ उसे वेट्रेस मैरी बहुत पसंद है। वो भी स्टीवी वाली बात कहती है कि अगर तुम और पतले हो गए तो तुम रहोगे ही नहीं। ट्रेवर को अचानक डेजा व्यू महसूस होता है पर वो इग्नोर करता है। वो मैरी से बात करता है और थोड़ा फ्लर्ट भी करता है जब वो उसे पाई लाती है ताकि वो वजन बढ़ाए। मैरी कहती है कि उसे समझ आ गया कि तुम्हारी समस्या अकेलापन है। ट्रेवर कहता है कि तेरी कंपनी से मैं ठीक हूँ। वो कॉफी पीकर अच्छी टिप छोड़कर चला जाता है पर पाई नहीं खाता। कुछ पल बाद अपने अपार्टमेंट में ट्रेवर अपनी इंसोम्निया से जूझ रहा होता है। वो टीवी देखता है और किताब पढ़ता है। वो लगभग सोने वाला होता है कि किताब गिरने की आवाज से वो जाग जाता है। फिर वो अपना वजन चेक करता है। वो अब 121 पाउंड्स है। वो इसे पोस्ट इट पर लिखता है और दीवार पर चिपका देता है जहाँ पहले से वजन के नंबर लिखे हैं जो लगातार कम होते जा रहे हैं। फिर वो बाथरूम का फर्श टूथ ब्रश और ब्लीच से साफ करता है। ब्लीच जल्दी खत्म हो जाती है तो वो फ्रिज पर पोस्ट इट चिपकाता है कि और ब्लीच खरीदना है। अगले दिन काम पर ट्रेवर को उसके बॉस ऑफिस में बुलाता है। बॉस उसकी सेहत की चिंता करता है और पूछता है कि क्या ड्रग्स ले रहा है। ट्रेवर कहता है कि वो ठीक है। फिर भी उसे यूरिन सैंपल देने को कहा जाता है टेस्ट के लिए। इसके बाद वो पार्किंग में स्मोक करने जाता है। किसी वजह से उसे गाड़ी का लाइटर परेशान करता है। वो थोड़ी नींद लेने की कोशिश करता है कि पास में एक लाल कार रुकती है। उसमें इवान नाम का आदमी है जो भी स्मोक कर रहा है और बड़ी सनग्लास पहने है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो भी वर्कर है जो पिट में रेनॉल्ड्स के साथ काम करता है, इसलिए ट्रेवर ने पहले नहीं देखा होगा। कुछ बातों के बाद इवान चला जाता है। ट्रेवर उसकी अजीब बूट्स नोटिस करता है। बाद में वो स्टीवी से मिलने जाता है। वो इतना थका होता है कि उसके साथ कुछ कर नहीं पाता, बस आराम करता है। जब उसका एक्स फोन करता है तो स्टीवी उसे बाद में कॉल करने को कहती है और उसे साइको कहती है। अगले दिन मिलर ट्रेवर से एक मशीन में मदद मांगता है। मिलर वादा करता है कि सेफ्टी ऑन है रेगुलेशंस के मुताबिक। ट्रेवर आधा ध्यान देकर काम करता है और बाकी वर्कर्स को देखता रहता है। वो इवान को पास काम करते देखता है। अचानक इवान गले काटने का इशारा करता है। ट्रेवर चौंक कर पीछे हटता है और गलती से वो मशीन चालू कर देता है जिस पर वो काम कर रहे थे। मिलर का हाथ उसमें फंस जाता है और वो उसे निकाल नहीं पाते जब तक बहुत देर हो जाती है। मिलर का हाथ कट जाता है। सुपीरियर्स को मदद के लिए फोन करने के बाद ट्रेवर इवान को चेक करता है पर वो गायब है। घर लौटकर वो हाथ ब्लीच से धोता है और टॉयलेट में उल्टी करता है। फिर अपना वजन 119 पाउंड्स लिखता है। डिनर करते वक्त वो एक लेटर खोलता है जिसमें लिखा है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो बिजली कट जाएगी। ट्रेवर एक और पोस्ट इट नोट बनाता है कि यूटिलिटीज पेमेंट याद रखना है। फ्रिज पर चिपकाने जाता है तो पहले से एक छोटा कागज लगा होता है जिसमें हैंगमैन गेम शुरू है। हैरान और कंफ्यूज होकर वो किराए का पैसा अपनी लैंडलेडी मिसेस श्राइक को देने जाता है। मौका देखकर पूछता है कि क्या किसी ने उसके अपार्टमेंट के आसपास घूमते हुए देखा है या कुछ अजीब हुआ है, पर उसे कुछ पता नहीं। अगले दिन फैक्ट्री में बॉस ट्रेवर को बुलाता है। वो एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। ट्रेवर कबूल करता है कि सब उसकी गलती थी क्योंकि वो इवान की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। सबको समझ नहीं आता क्योंकि वहाँ कोई इवान काम नहीं करता। ट्रेवर चेक करता है पर इवान कहीं नहीं मिलता। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो एयरपोर्ट के अपने फेवरेट डाइनर में कॉफी पीने जाता है। वहाँ मैरी पूछती है कि तुम इतनी दूर सिर्फ कॉफी के लिए क्यों आते हो। जब मदर्स डे की बात आती है तो ट्रेवर बताता है कि उसकी माँ काफी पहले गुजर चुकी हैं। मैरी उसे अपने बेटे निकोलस के साथ एम्यूजमेंट पार्क चलने को कहती है। ट्रेवर हाँ कह देता है। फैक्ट्री में अब चीजें बदल जाती हैं। सहकर्मी उसे शक की नजरों से देखते हैं। वे कहते हैं कि वो उसे वहाँ नहीं चाहते। जब वो घर जाने निकलता है तो इवान को लाल कार में जाते देखता है। ट्रेवर अपना ट्रक लेकर उसका पीछा करता है। रेड लाइट पर दोनों कारें पास पास रुकती हैं। ट्रेवर इवान से कहता है कि वो अपने सुपीरियर्स को सच बताए। इवान मना करता है
पर कहता है कि वो बार में मिलकर बात करेगा। बार में ट्रेवर व्हिस्की ऑर्डर करता है, हालांकि वो आमतौर पर नहीं पीता। वो इवान से काम के बारे में सवाल करता है, पर इवान सब टाल देता है। बजाय इसके वो अपना डिफॉर्म्ड हाथ दिखाता है। ट्रेवर फिर पूछता है तो इवान कहता है कि तुम्हारे सहकर्मी तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, वो तुम्हें ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं मौजूद नहीं। फिर वो टॉयलेट जाता है। ट्रेवर मौका देख उसका वॉलेट चेक करता है और उसमें इवान और रेनॉल्ड्स की फिशिंग ट्रिप की फोटो मिलती है। ट्रेवर सोचता है कि ये सब साजिश है। वो फोटो चुरा लेता है और घर लौटता है। फिर वो रेनॉल्ड्स को फोन करता है और कहता है कि उसके पास प्रूफ है और वो इस्तेमाल करेगा। रेनॉल्ड्स फोन काट देता है। किचन में जाता है तो हैंगमैन नोट पर आगे लिखा होता है, स्टिक फिगर को अब सिर और बॉडी मिल चुकी है और आखिर में ई और आर अक्षर जुड़ गए हैं। घबराकर ट्रेवर नोट कचरे में फेंक देता है और स्टीवी से मिलने जाता है। स्टीवी पहले कहती है कि 1 घंटे बाद आना क्योंकि मेहमान हैं, पर ट्रेवर की मिन्नत पर वो देखभाल करती है। ट्रेवर उसे एक्सीडेंट और सहकर्मियों की बात बताता है। वो कहता है कि वो उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि वो भी उन्हें वहाँ नहीं चाहते, पर ये छोटे छोटे गेम बहुत अजीब हैं। तभी उसे हैंगमैन का जवाब टक्कर लगता है, पर स्टीवी कहती है कि अगर वो उसे बाहर करना चाहते तो पहले ही निकाल देते। मदर्स डे आता है और ट्रेवर मैरी और उसके बेटे निकोलस के साथ एम्यूजमेंट पार्क जाता है। कैरोसेल के सामने उनकी फोटो लेते वक्त उसे पास में कुछ अजीब चमक दिखती है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैरी पूछती है तो वो कहता है कि बचपन में यहाँ आता था इसलिए नॉस्टैल्जिक हो गया। मजा बीच में रुक जाता है जब मैरी को उसके एक्स का फोन आता है। ट्रेवर निकोलस को राइड पर ले जाने की ऑफर देता है ताकि वो अकेले बात कर सके। रास्ते में वो बच्चे से कहता है कि उसका पापा बचपन में उसे छोड़ गया था। वो तब समझा कि माँ कितना कुछ करती थी, इसलिए निकोलस को भी मैरी की कद्र करनी चाहिए। जो राइड ट्रेवर चुनता है वो हॉरर थीम वाली है और नाम है रूट 666। शुरू में सजावट नॉर्मल है, पर जल्दी ही बहुत डरावनी हो जाती है। शरीर के हिस्से कटते हैं, फांसी पर लटका आदमी, मोटेल में गंदे काम और बहुत रियलिस्टिक कार क्रैश का सीन। जब हेल और सल्वेशन के रास्ते में से चुनने का मौका आता है तो निकोलस ट्रेवर की मिन्नत को न मानकर हेल चुनता है। फ्लैशिंग लाइट्स की वजह से ट्रेवर को बहुत अजीब चीजों के विजन आने लगते हैं और निकोलस को एपिलेप्टिक सीजर पड़ जाता है। ट्रेवर उसे उठाता है और मदद के लिए चीखता हुआ बाहर भागता है, पर मैरी आ जाती है और कहती है कि एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल है और जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ पल बाद ट्रेवर उन्हें अपने ट्रक से घर छोड़ता है। मैरी निकोलस को सुलाने के बाद उसे अंदर आने और ड्रिंक लेने को कहती है। ट्रेवर उसके लिविंग रूम में एक अजीब क्लाउन जैसी मूर्ति और खूबसूरत ग्लास बाउल देखता है। उसे फिर डेजा व्यू महसूस होता है। जब मैरी ग्लास लेकर आती है तो पूछती है कि तुम इतनी बड़ी टिप्स क्यों देते हो। ट्रेवर कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैरी कहती है कि तुम्हें मेरी कंपनी खरीदने की जरूरत नहीं, बस कभी मुझे मूवी पर ले चलो। ट्रेवर हाँ कहता है और ज्यादा वाइन डालने किचन में जाता है। वहाँ उसे मदर्स डे का कार्ड मिलता है जिसमें वही स्टिक फिगर है जो उसके हैंगमैन नोट पर था। ट्रेवर और घबरा जाता है। घर लौटकर वो कचरे से नोट निकालता है और स्पेस भरा है मदर। फिर वो अलमारी से पुराना फोटो एल्बम निकालता है। उसमें अपनी माँ और बचपन का खुद का फोटो मिलता है जो कैरोसेल के सामने है। पोजीशन मैरी और निकोलस की फोटो से बहुत मिलती जुलती है। अगले दिन ट्रेवर को काम पर दूसरी मशीन पर लगाया जाता है। वो मिलर को आखिरी गुड बाय और पेमेंट लेते देखता है। ट्रेवर मौका देखकर माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मिलर कहता है कि कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं। जब वो मशीन पर काम करने लौटता है तो मशीन अचानक चालू हो जाती है और उसका हाथ फंस जाता है, जैसे मिलर के साथ हुआ था। वो मदद के लिए चीखता है और फ्री हैंड से कोई टूल पकड़कर पावर बटन तक पहुंचता है और मशीन बंद कर देता है। सहकर्मी आते हैं और उसे निकालते हैं, पर ट्रेवर शुक्रगुजार नहीं होता। वो सीन बनाता है और सोचता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। जब रेनॉल्ड्स कहता है कि वो फिर कल्पना कर रहा है तो ट्रेवर इवान के बारे में पूछता है। वो वॉलेट में फोटो ढूंढता है जो साजिश साबित करे, पर वो नहीं मिलती। टक्कर आता है और ट्रेवर आखिर गुस्सा होकर उसे मशीन पर धक्का देता है और मारने की कोशिश करता है। सहकर्मी उन्हें अलग करते हैं और टक्कर उसे फाइनल फायर कर देता है। घर लौटकर पता चलता है कि बिजली कट गई है क्योंकि बिल नहीं भरा। वो पीला टॉर्च लेकर पूरी जगह ढूंढता है कि फोटो मिले, पर नहीं मिलती। फ्रिज से काला लिक्विड बह रहा है, पर वो नोटिस नहीं करता। फिर वो बाहर जाता है, पर इवान नहीं मिलता। बाथरूम में हाथ ब्लीच से धोते वक्त उसे एक स्टॉल के नीचे परिचित बूट्स दिखते हैं। वो दरवाजा खोलता है तो एक जोड़ा इंटीमेट होता हुआ मिलता है। इसके बाद वो स्टीवी से मिलने जाता है। उसकी आंख में चोट का निशान होता है। वो कहती है कि ये उसका काम का हादसा है। उनके प्यार के बाद स्टीवी पूछती है कि कब मुझे इस जिंदगी से बचाओगे। वो तैयार है कॉल गर्ल छोड़ने को अगर ट्रेवर चाहे। ट्रेवर हाँ कहता है। घर लौटकर वो लालटेन जलाकर बिजली की कमी पूरी करता है। जब दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आती है तो वो डर जाता है, पर वो सिर्फ मिसेस श्राइक है। वो कहती है कि उसकी अपार्टमेंट में लीक है और शायद ट्रेवर के घर से आ रही है। वो बदबू भी नोटिस करती है। ट्रेवर कहता है कि कोई लीक नहीं और उसे भेज देता है। फिर किचन में जाता है तो फ्रिज से खून बह रहा है और हैंगमैन नोट पर आगे लिखा है, अब आई और एल जुड़ गए हैं। इस बार ट्रेवर सोचता है कि जवाब मिलर है। अगले दिन ट्रेवर मिलर के घर जाता है। उसे इल्जाम देता है कि उसने जानबूझकर मशीन चालू की ताकि बदला ले सके। मिलर इग्नोर करता है। ट्रेवर जोर देने पर मिलर उसे ग्रॉइन पर मुक्का मारता है और प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है। बाहर ट्रेवर को इवान लाल कार में इंतजार करता मिलता है। ट्रेवर सोचता है कि वो मिलर के साथ मिला हुआ है। वो ट्रक में दौड़ता है और उसका पीछा करता है। कंट्री साइड तक पीछा करता है और नंबर प्लेट देख लेता है। पैसेंजर सीट पर कोई और बैठा होता है जो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है।
ट्रेवर लगभग दूसरी ट्रक से टकराने वाला होता है। खुशकिस्मती से बच जाता है, पर उसकी गाड़ी अब चलने से मना कर देती है। इवान भाग निकलता है। वो शहर लौटता है और डीएमवी से नंबर प्लेट की जानकारी लेने जाता है। क्लर्क कहता है कि ये प्राइवेट डिटेल्स हैं, जब तक कोई क्राइम ना हो। ट्रेवर बाहर निकलता है और कई मिनट हिचकिचाने के बाद खुद को मूविंग कार के सामने फेंक देता है। काफी चोटें लगने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और फेक हिट एंड रन रिपोर्ट भरता है। वेटिंग रूम में बैठा लगभग सोने वाला होता है कि एक पुलिस अफसर आता है। वो बताता है कि नंबर प्लेट चेक की तो वो कार ट्रेवर के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो 1 साल पहले रेक हुई बताई गई थी। ट्रेवर फिर डिसोरिएंट हो जाता है। पुलिस अफसर बताता है कि फेक रिपोर्ट भरना फेलनी है। ट्रेवर गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने लगता है। 2 पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं तो ट्रेवर सीढ़ियों से सबवे स्टेशन में दौड़ता है। वहाँ उसे एक मैनहोल मिलता है जिसे वो खोलकर सीवर में उतर जाता है। सीवर में 2 रास्ते दिखते हैं। चमकीले रास्ते पर कोई इंसान चल रहा होता है तो वो अंधेरे रास्ते को चुनता है। रात होने तक ट्रेवर अपने ट्रक में वापस पहुंच जाता है और अपार्टमेंट की तरफ चलता है, पर घर के दरवाजे पर पुलिस को मिसेस श्राइक से बात करते देख वो स्टीवी के पास चला जाता है। स्टीवी उसे नहलाती है और चोटों की देखभाल करती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करती है, पर ट्रेवर मना कर देता है। वो पूछता है कि क्या वो रात भर रुक सकता है। स्टीवी कहती है कि जितनी रातें चाहे रुक सकता है। वो कबूल करती है कि वो उससे प्यार करती है। इसके बाद जब वो डिनर बनाती है और अपनी संभावित जॉब्स की बात करती है तो ट्रेवर उसके रेगुलर क्लाइंट्स के छोड़े कपड़े पहनता है। अलमारी में उसे परिचित बूट्स मिलते हैं। उसका मूड और खराब होता है जब उसे इवान और रेनॉल्ड्स की फोटो फ्रेम में मिलती है। वो गुस्से में सीन बनाता है। स्टीवी पर इल्जाम लगाता है कि वो इवान की एक्स है और उसे कहीं छुपा रही है। वो सोचता है कि इवान उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड के साथ सोने की वजह से उससे बदला ले रहा है। स्टीवी समझ नहीं पाती। वो कहती है कि ये फोटो तुमने ही टिप में दी थी और मुझे लगा कि तुम चाहते हो कि मेरे पास तुम्हारी तस्वीर रहे। ट्रेवर अब कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि स्टीवी बार बार क्यों कह रही है कि रेनॉल्ड्स के साथ वाला आदमी इवान नहीं बल्कि ट्रेवर खुद है। वो फोटो सीधे देखने से मना करता है और स्टीवी को झूठी और गाली कहता है। स्टीवी उसे थप्पड़ मारती है और साइको कहकर घर से निकाल देती है। ट्रेवर कार चलाकर सोचता है कि स्टीवी जब भी एक्स से फोन पर बात करती थी वो इवान ही था। उसे लगता है कि पैसेंजर सीट पर भी वो ही था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो अपने फेवरेट डाइनर में जाता है। वहाँ मैरी की बजाय दूसरी वेट्रेस होती है। वो बताती है कि वहाँ कभी कोई मैरी काम नहीं करती थी, हमेशा से वो ही ट्रेवर को कॉफी देती रही है। वो हैरान होती है कि ट्रेवर आज बोल रहा है क्योंकि वो हमेशा चुप रहता था। उसे लगा था कि वो गूंगा है। ट्रेवर फिर सीन बनाता है। उस इलाके के सब लोगों पर साजिश का इल्जाम लगाता है और बाहर निकल जाता है। पार्किंग में इवान अपनी कार में दिखता है। ट्रेवर उसका पीछा करता है और शहर लौटता है। इवान उसके अपार्टमेंट के सामने पार्क करता है। सबसे बड़ा सरप्राइज ये होता है कि उसके साथ पैसेंजर सीट पर स्टीवी नहीं बल्कि निकोलस है। ट्रेवर उनका पीछा करता है और अंदर जाता है। वहाँ इवान आईने के सामने चाकू से खेल रहा होता है। निकोलस कहीं नहीं दिखता। इवान इशारा करता है कि वो उसे मार चुका है और लाश टब में है। गुस्से में ट्रेवर उस पर झपट्टा मारता है। दोनों चाकू के लिए जूझते हैं। आर्थर चाकू छीन लेता है और इवान को मार देता है। इसके बाद वो शावर पर्दा खोलता है पर टब खाली होता है। फिर वो फ्रिज चेक करता है। फ्रिज में खराब खाना और सड़ी मछली भरी होती है जो फोटो वाली मछली से मिलती है। ट्रेवर को आखिर याद आता है कि सच में क्या हुआ था। सीन शुरुआत पर लौटता है। ट्रेवर इवान की लाश को कारपेट में लपेटकर समंदर ले जाता है, पर जब कारपेट खुलती है तो अंदर कुछ नहीं होता। पीला टॉर्च लेकर आने वाला आदमी इवान है। घर लौटकर ट्रेवर तुम कौन हो वाले पोस्टिट को देखता है, जबकि इवान आईने में उसके पीछे हंसता है। ट्रेवर को आखिर याद आता है कि 1 साल पहले क्या हुआ था। वो अपनी लाल कार चलाते वक्त लाइटर ढूंढते ढूंढते डिस्ट्रैक्ट हो गया था। उसने निकोलस को कुचल दिया था। सनग्लास, कार, बूट्स सब ट्रेवर के थे। हादसे के बाद वो मौके पर नहीं रुका बल्कि भाग गया था। मैरी अपने मरे बेटे के पास पहुंची थी। इवान, मैरी जैसी वेट्रेस, उनके साथ बिताया वक्त सब उसकी गिल्ट से बनी हेलुसिनेशन थे। इंसोम्निया भी उसी की वजह से थी। ट्रेवर बहुत देर रोता है। फिर हैंगमैन पूरा करता है और किलर लिख देता है, पहले वाली पेंसिल की बजाय परमानेंट इंक से। कुछ दिन बाद मिसेस श्राइक उसके पास आती है क्योंकि वो मूव कर रहा है। उसके बॉक्स में मैरी के अपार्टमेंट वाली सारी चीजें मिलती हैं। जब वो बाउल खरीदने की बात करती है तो ट्रेवर बताता है कि ये सब उसकी माँ की चीजें थीं। वो उसे भेज देता है और कहता है कि बाद में ट्रक आएगा सामान लेने। फिर वो रोड पर निकलता है। इवान पैसेंजर सीट पर बैठा होता है। शुरू में वो एयरपोर्ट जाने वाला था, पर जब फिर 2 रास्तों में से चुनने का वक्त आता है तो इस बार वो सल्वेशन चुनता है। ट्रक को शहर की तरफ मोड़ देता है। ट्रेवर पुलिस स्टेशन जाता है और निकोलस को कुचलने की कबूलनामा देता है। पुलिस उसे सेल में ले जाती है। आखिर ट्रेवर सो पाता है।